कल्याण के क्षेत्र में अप्रतिम कर्म जल्दी करो। सत्य ज्ञान के उपासकों में अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी महान, मनस्वी ज्ञान उपासक आदि अनेक सार्थक विभूषणों से विभूषित ब्रह्मज्ञानी, समय ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, धर्म ज्ञानी, निम्नकुल सम्राट महात्मा जय बोलना बंधुमानो ये खिल उठी कली कली महक उठी कली कली धन हो गया हूँ मैं ये खिल गया मेरा चमन बंधु का शुभागमन यह बाण का मधुर मिलन पर हो गई तटीक आगम संदेश न भिजवाया पर बाण यह चूक क्षमा कीजिए हे विज्ञ विशद कीजिए दाया और सन्मुख में तो जीव तुम रिजुता मृदुता की खाना हो जाए कदाचित भूल कभी पर बंधु न हमको बिसराना आओ गुरु बंधु में भेंट तुम्हें शंकर किंकर कल्याण करो तनया का पूर्ण स्वयंवर हो कामना कुशल बरबारी करो। आपका स्वागत है मिथिला में। स्वागत करना अगर कोई सीखे तो कांत से, जनक से, अनेक नामों से जाना गया तुम्हें। योगी, जनक, जनना साजनता, भूता पैदेश विदेजा, मैथिली मथना जातो मिथिलाई निर्ता। कुछ सुमन प्रस्तुत है। मन कुसुम खिलता जा रहा, सबल आपका अभिनंदन, ये भाव स्वयं चला जा रहा करने को अंजुल आलिंगन। समय की साधना को सजोकर सुगम स्वर्णिम तुमने सजाया, स्वर सुधा के सुंदर सरोवर में सांझ का सली पाया। कर्म की कर्कश कसौटी पर, ये कर्म की कर्कश कसौटी पर कामना का कुंज तुमने लगाया, कामना कामना बन रह गई, कर्म का कौतुक दिखाया। कर्म तुम्हारे शोभा पाते जैसे लगे भाग पर चंदन, मन कुसुम खिलता जा रहा, सबल आपका अभिनंदन, सबल आपका अभिनंदन। छिपी हुई है तुममें योगी राजनीति के हो, हमारी न मानो, मानोगे वही है। भले ही किसी से विरोध हो जाए, लेकिन मानना वहीं से है। छिपी हुई है तुममें योगी सच्चे जीवन की अभिलाषा, ये आशा जिसके चरण पखारे दूर भागती जहां निराशा। धर्म जहां का गंगा जलसा, मज मंजुल अमरस सी भाषा,
त्यागी सम्राट जहां का शासक, सफल जहां की हर अभिलाषा, मेरी बस यही चाहना है सीमा पर कभी न हो करुणा क्रंदन, मन कुसुम खिलता जा रहा, सफल आपका अभिनंदन, सफल आपका अभिनंदन, सफल आपका अभिनंदन। योगी बाण सोच रहा हूं, बड़ी चमक टमक दिखाई दे रही, कोई गड़बड़ है? हाँ हाँ, हमारी हाँ, पुत्री का स्वयंवर है। अच्छा, पुत्री का स्वयंवर। मैंने प्रण किया है। नहीं, पुत्री का स्वयंवर समझ नहीं पा रहा हूं। पुत्री, कौन सी पुत्री का स्वयंवर है? सीता का। अच्छा अच्छा, सी स्वयंवर है। तो सीता का स्वयंवर लक्षित लक्षित है। क्या होना है? भगवान भूत भावन पिनाकी के पिनाक को जो उठा देगा, कर्ण पर्यंत से खींच देगा, त्रिहायनी कन्या वसुंधरा का उसी से विवाह करूंगा। माने उठा दे, चढ़ा दे, सीता ले ली जाएगी। किसी ग्रंथकार ने लिखा है, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। टूटने की बात और आप कहते उठाने की बात है। व्यास जी, क्या सही मानी है? व्यास जी, सत्यता आप बताएंगे। जो बंधुबाण हमसे बोल रहे हैं, क्या जिस समय हमारी इनकी वार्ता हो रही है, क्या ये उस समय प्रण किया गया? ये आगे आएगा, बोले बंदी बतर बर, सुनो सकल महिपाल। पर जब सुनाया जाएगा तब भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले तो चले गए। सत्यता कहाँ मिलती है? हमसे पूछो। एक क्षण कुछ कहना चाहता। सत्यता सुनो, सुखी तुम सहयोग किसी का ले रहे हो। नहीं नहीं, हम सहयोग नहीं ले रहे। हमारी सहयोग का मतलब है कि हमारी मिथिला नर नारी सुभग सुचि संता सुनो, और धर्मशील ज्ञानी कुलवंता। एक क्षण, मैंने जाना यहाँ ज्ञान नगरी है, लेकिन जो ग्रंथ कह रहा है या दूसरा कोई प्रण है। अगर दूसरा है तो उसे आप रिपीट करें। आपने कैसे जाना? हमने, आपने कैसे जाना? ये ग्रंथ नहीं, भगवान शंकर के द्वारा, ये बात एक क्षण, भगवान शंकर के द्वारा है। रथ महेश निज मानस शाखा, पाई समय शिवा संभाता, गाते रामचरित मानस पर, धर्म नाम ये है हरस हर। अगर इसमें भगवान शंकर की वाणी झूठ कर दोगे तब इस सत्यता कहाँ मिलेगी? हम झूठ कहाँ कर रहे हैं? झूठ हो गई, हम तो सत्यता कर रहे हैं। हमारी बात, लेकिन हमारे पूछने का मतलब समझो कि मैं मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। हाँ, आप ही बोलेंगे। हाँ, ना आप बोलो, सुनेंगे हम। यहाँ पर ये बात है, व्यास जी आप सत्य करिए। रावण बाण महाभटवारे और देख सरासन गवई सिधारे, ये चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? बोले बंदी, आप चले गए। ये वार्ता आप हमसे क्यों कर रहे हैं? हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। अगर बात इससे पहले के प्रण का है, हमें केवल यहाँ से बता दो कि इससे पहले प्रण क्या किया गया है। द्वादश 11 महीने 29 दिन से चल रहा है। इससे पहले प्रण है क्या? जो उठावे और चढ़ावे। इसमें बताओ, जो उठावे और चढ़ावे। इसकी एक अवधानी पड़ी हो कि जो उठावे और चढ़ावे। नहीं, को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और मैं स्वयं यहाँ जनक हूँ, मैं स्वयं मिथिला का शासक तुम्हारे सामने खड़ा है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। मैं स्वयं कह रहा हूं कि जो उठावे और चढ़ावे तार सुसंग सीता भरो। छिपा रहे हो। और क्यों? हाँ, ये बात तो छिपा रहे हो। ये तो बात तुम सत्य कह रहे हो। अगर छिपा रहे हो तो अलग विषय है। सुनो मेरी बात। जहाँ स्थिति है वही है। मेरी बात सुनने की कोशिश करोगे? सुनेंगे। व्यास जी, ये बना रंभ है मंच आनंदकारी, और विराजो
शिवाकांत के पुजारी निहारो यहीं से कार्यों की प्रणाली और नहीं द्वंद रूपे यहाँ के कुचाली और अधूरी अभी है सभी कामनाएं और नबेरी विजय के अभी गीत गाए मंगावली ले सभी साज देखे और चले बंधु हम और भी काज देखें। आपके करकंधों पर मैं यहाँ का कार्यभार दे रहा हूं, आप इसे सुचारू रूप से चलाएं। किसी प्रकार का कोई भी संकट यदि आता है तो इन भुजाओं का क्या होगा, इन भुजाओं को आज आजमाना है। अब किसी का सम्मान तुम न करना, अब किसी का सम्मान न करना। अब भुजाओं पर हमारे भार आ गया है तो हम देख लेंगे। नहीं नहीं, सम्मान तो हमारी, देखो नहीं, आपने कहा है नहीं बात सुनो, किसी का सम्मान देखो नहीं, हमारी मिथिला समाज की ये पराकाष्ठा है आगत का स्वागत करना। स्वागत तो मुझे करना पड़ेगा जो आएगा। मिथिला नगरी के प्राचीन द्वार के द्वारपाल महाराज जो आज्ञा। महात्मा विजय को अवगत कराओ कि पैश्रवण रावण का आगमन रंगमंच के अंतर्गत हो चुका है, मिलने की आकांक्षा व्यक्त की। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कंचन नगरी के सम्राट, कंचन नगरी के सम्राट लंका के भगवान, कंचन नगरी के सम्राट लंका के भगवान, वेद शास्त्रों पुराणों के ज्ञाता श्री रावण जी का आगमन मिथिला रंगशाला के अंतर्गत आपसे मिलने की जिज्ञासा, आपसे मिलने की प्रतीक्षा। ठहर जाओ। कंचन नगरी के स्वामी और लंका के भगवान व्यास जी, बात ये समझ में नहीं आई। जो लंका का स्वयं मंडलीक हो, मंडलीक मन राव नहीं, राज करे निज मंत्र भगवान कैसे हो सकता है? आप भगवान बता रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम कंपित हो रहे हो, ज्यादा तुम्हारे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति का प्रबल प्रवर्तक वो वेद शास्त्र का ज्ञाता और कंचन नगरी का स्वामी रावण क्यों कर मिथिला में आता। सजग रहना, सजग रहना, ऐसा न हो कहीं मिथिला समाज का प्रारूप परिवर्तित कर दो। ब्राह्मण है ना, चलो चल करके स्वागत करते हैं। ये लंका की पराकाष्ठा है। लंकाधिपति लंकेश, दशानन, दशग्रीव, दशकंठ, उत्तम कुल, पुलस्त कुल के आभूषण, जय भोलेनाथ की। हो भवम विदेह राज्यत्वम भव सिद्धि मनोरथम ज्ञान विज्ञान संयुक्तो शंकर प्रतिभक्तिमाम। जय श्री शंकर भगवान की। भगवान कहे आज मिथिला गली, आज मिथिला गली लग रही है सुमन, हर सुमन से सुमन की लगी है लगन। बंधु का आगमन हुआ हर्षित ये मन, हाथ जोड़े खड़ा कर रहा हूँ नमन। आप आए यहाँ
अगर आपको खिल गया ये चमन, हाथ जोड़ खड़ा कर रहा हूँ नमन। भगवान आप आए यहाँ, कैसे स्वागत करूं, पास मेरे नहीं कुछ तुम्हें दे सकूं। आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, हम बिछा दे सुमन, हाथ जोड़ खड़ा कर रहा हूँ नमन। भगवान आपका स्वागत है मिथिला में, आए विराजे। शाश्वत आर्य संस्कृति के प्रणेता, प्रणेता ही नहीं वे नायक। तुमने देहातवादी जीवन नहीं जिया। देहातवादी जीवन तो हम जैसे लोग जिया करते। तुमने देहातवादी जीवन न जीकर इस आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में, विज्ञान की प्रयोगशालाएं तो प्रायः विद्यार्थियों ने भी देखी। इनकी प्रयोगशाला कौन सी है? आत्मसत्ता की। विज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण होता है रसायनों का। इनके प्रयोगशाला जब अलग है तो रसायन भी इनके अलग ही होंगे। तो आत्मसत्ता की प्रयोगशाला में सूक्ष्म चेतना के स्तर पर प्रयोग एवं परीक्षण कर नाना प्रकार की साधना पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। एक और योगा कर्मसु कौशलम कह करके कर्मयोग का प्रतिपादन किया, वही दूसरी ओर श्रद्धावान लभते ज्ञानम कह करके समर्पण भक्ति साधना। देखो त्रिवेणी में की अलग हो गई। इस संसार की त्रिवेणी क्या है? इस संसार की त्रिवेणी है गंगा, यमुना और सरस्वती, लेकिन इनकी त्रिवेणी भी अलग है। इनकी त्रिवेणी कौन सी है? समर्पण भक्ति साधना। तो समर्पण भक्ति और साधना की पावन त्रिवेणी में जब को स्नान कराने का सफल प्रयास किया है, तुम बधाई के पात्र हो जनक, बधाई के पात्र हो। धर्मात्मन भगवान सम्मान सभी करते हैं जग में, पर सबको सम्मान नहीं मिलता है। कुछ अटपटा लग रहा होगा। सम्मान सभी करते हैं जग में, पर सबको सम्मान नहीं मिलता है। कैसे? अथक प्रतीक्षा में ऋतुपति की, ऋतुपति ऋतुओं का राजा बसंत, बसंत ऋतु की प्रतीक्षा होती है प्रत्येक पक्ष को, और हर पक्ष के मन में एक ही भाव होता है कि एक दिन बसंत ऋतु आएगा, हम पे भी फल और फूल लगेंगे। अथक प्रतीक्षा में ऋतुपति के ये सभी निकुंज कुंज उपवन के पत्रहीन फल फूलहीन हो सहते सर पतझार पवन के। यातना भी बराबर सह रहे हैं, लेकिन कुमकुम सिंदूर लिए जब दूल्हा बन बसंत आता है, कुमकुम सिंदूर लिए जब दूल्हा बन बसंत आता है, तब हर डाली को, हर बगिया को श्रृंगार नहीं मिलता है, दौड़ तो किसी किसी में लग जाती है। प्रतीक्षा सबने की, यातनाएं सबने सही, लेकिन कुमकुम सिंदूर लिए जब दूल्हा बन बसंत आता है, तब हर डाली को, हर बगिया को श्रृंगार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान नहीं मिलता है। और एक उदाहरण दे दें, यद्यपि सभी भक्त मंदिर में एक भावना लेकर जाते और एक ही
किसी हजारों लाखों में एक आदमी को वरदान तो केले को वरदान, मगर जब होता है तैयार देवता तो मंदिर में सबकी पूजा को सत्कार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान। कैसी जीवन की विडंबना है, कितनी अपनी लाचारी कि लगा दांव में तन मन भी हम जीत न पाते बाजी हारी, जीत न पाते बाजी हारी। सर्वस्व देकर भी ये संसार बड़ा स्वार्थी, सर्वस्व देकर भी न हमें मिलती मुट्ठी भर धूल किसी से, हमने अपना सब कुछ लुटा दिया। मिलती मुट्ठी भर धूल किसी से, अमृत लुटा करके भी, अमृत लुटा करके भी विष पीने का अधिकार नहीं मिलता है। अमृत लुटा करके भी विष पीने का अधिकार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान नहीं मिलता है। अरे कभी कभी तो लहरें, कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो लहरें बड़ा सहायक हो जाती, तो कभी कभी तो लहरें खुद ही तट तक पहुंचा देती हैं। कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो लहरें किनारे लगा देती, कभी कभी तो लहरें खुद ही तट तक पहुंचा देती है, और कभी डूबने को सागर में भी मझधार नहीं मिलता है। सम्मान सभी करते हैं जग में, सबको सम्मान नहीं मिलता है। प्रभावित हुआ तुम्हारे इस अभ्यागत स्वागत से, और प्रभावित हुआ तुम्हारी इस अमृतमयी वाणी से। धर्मात्मन भगवान, अभी जब मैं मिथिला के सन्निकट था तो एक चर्चा हो रही थी यहाँ दो विद्वानों के बीच में। सोई पुरारी को दंड कठोरा है, आप अपनी जगह ठीक थे और वो भी अपनी जगह ठीक थे। कारण 12 मार्च से अधिवेशन चल रहा है, घोषणा कोई है नहीं, अब तक कोई घोषणा नहीं, और जब कोई घोषणा नहीं है तो फिर क्या सुन करके आए? प्रश्न ये उठता है, आए जो है लोग वो क्या सुन करके आए? क्या प्रण? जो उठावे ना और चलावे। नहीं, देखिए अगर यहां से आप यहां की बात करो तो फिर यहीं की बात करो। हम यही की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी अर्धाली हो तो बताओ कौन सी? अगर कोई अर्धाली ऐसी हो नहीं तो बताएं आप। एक बात बताइए आप जी, स्वयं एक जनक आपके सामने खड़ा, ध्यान रखिए, चौंको मत, चौंको मत। जब स्वयं मैं खड़ा हुआ हूं और स्वयं कह रहा हूं, इसे मानोगे कि नहीं? अगर मानने लायक है फिर वही तो बात आप करते हो, जनक हम है, जनक आप हैं, सामने खड़े हैं, हम कह रहे हैं हाँ है आप। लेकिन एक बात और बता दे, क्या? मौन इशारों के संगम पर बनना पड़ता अनजाना सा, मगर कहानी बतला देगी मेरे जीवन की परिभाषा, और इस भाषा का अर्थ अलग है, इस भाषा का अर्थ अलग है, और हर अक्षर का ज्ञान सजग है, और बिना पढ़े ही इस भाषा के अर्थ तुम्हें तो आते होंगे। हाँ कभी तुम्हारे चरण मिथिल आने को अकुलाते होंगे। देखिए ये विषय अलग हो गया, ये विषय अब ये जगह विषयांतर कर दिया आपने। विषय इसी से जुड़ा है। अरे धर्मात्मन, बिल्कुल बिल्कुल चोट मारो तो सीधी सीधी चोट सीधी ना बर्दाश्त नहीं हो रही। एक और तो आपकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इस ग्रंथकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं लिखी, या ग्रंथकार ने कोई घोषणा नहीं की, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या सुन करके आए? हमारी बात तो कोई नहीं कि क्या सुन करके आए। अब आप जोड़ रहे हैं, अब आप जोड़ रहे हैं, सुनो क्या सुन के आए? वही तो हम पूछ रहे हो, क्या सुन करके आए?
सुन के आए। आप देखो इनकी बात है, किसी और की नहीं है। प्रण है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ प्रण। वही मैं बताना चाहता हूं। इस धनुष को जो उठा देगा वो हमारी बेटी के बराबर हो जाएगा, और जो इसे तल पर्यंत चढ़ा देगा वो श्रेष्ठ हो जाए। मैं श्रेष्ठ वर की खोज है बस। देखो अब आप दो नाव में पैर रख रहे हैं। दो नाव में नहीं रख रहे, एक पे रखे हैं। एक क्षण देखिए, हम मौन होकर के सुनते हैं। आप दो नाव पे भाग रहे हैं। ना ना ना, आप दो नाव पे भाग रहे हैं। एक तरफ तो हमें ठीक बता रहे हो, अभी आपने क्या कहा? दोनों विद्वान ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। उस विद्वान की सच्चाई बता दो। हमारी सच्चाई साफ लिखी है। क्या? उस विद्वान की अब देखिए। सच्चाई बता दो। अब फिर भाषा बदल गई तुम्हारी, अब लिखी बात मानने लगे। तो लिखी बात वही नहीं बात है। मानते हो तो लिखी बात मानो। हमारी यही समझ में नहीं आता है। आप ये भी कहते, आप वो भी कहते, दोनों बातें करते, और आप हमारी नहीं मान रहे हो, जो हम प्रत्यक्ष आपके सामने खड़े हैं। हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन जनक की बात मानोगे? धर्मात्मन मेरी बात सुनो। जनक की बात हम सब मानते हैं, हमारी मानोगे? बिल्कुल मानते हैं। तो जो हम कह रहे लेकिन हैं उसी सुनो, अब हम तुम्हारी बात स्वीकार कर रहे हैं। वही बात खत्म है। अरे सुनो तो, अब जो बोया है वो तो काट लो पहले। नहीं, जो आपने बोया है उसे काटो। देखिए, एक और तो तुम ये कह रहे हो कि मानस का इस ग्रंथकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा या नहीं कहा अब तक कि सोई पुराण को जन कठोरा रास माना दे तोरा। ये लिखी बात नहीं, इसलिए तुम नहीं मान रहे हो। ठीक, इसमें नहीं लिखा अभी तक तो नहीं मान रहे हो। एक बात आप बताना, हमें यहाँ लिखने की बात की थी? अभी तो ब्यास जाने। आप बताइए। नहीं, आप बताओ। मैंने लिखने की बात की थी यहाँ? लिखने की बात की नहीं थी। हमने केवल व्यास जी से, हमने केवल व्यास जी से कहा, व्यास जी आप बताइए, क्योंकि व्यास जो हमारे यहाँ बैठे हैं ये विद्वान है। विद्वान ही नहीं, परम ज्ञानी है। हमने यहाँ लिखा और पढ़ी की कोई बात नहीं की, न लिखी न पढ़ी। देखो, और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। आप हमसे पूछो। अब आप मैंने भाषा बदल रही है। भाषण फिर वही बात। आप उससे दूर भाग रहे हैं। देखिए, आप इस ग्रंथ से दूर हट रहे हैं। ग्रंथ तो मेरे, अब मेरी, अब यहाँ आप पकड़ गए, आप पकड़ गए, आप वहां खड़े हो और मेरी बात सुनो। एक बात बताइए आप हमें, ये ग्रंथ की रचना कब हुई? अगर यही बात करते हो तो बताओ, इस ग्रंथ की रचना कब हुई? ना हंसने वाली बात नहीं, आप हमें बताइए कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई? संवत 16 तो इस ग्रंथ की रचना उस समय हुई, उस समय ना आप थे और ना हम थे। उस समय जिस समय सच महेश निज मानस रखा, पास उस समय शिवासन भाखा, और तो उस समय उस ग्रंथकार ने जो मानस की जिसने रचना की, उसके काल में न तुम थे और न हम थे। पकड़ गए? क्या पकड़ गए? गहरी चोट में आ गए आप, गहरी चोट में। रामायण और रामचरितमानस अंतर है। जिस समय राम जी का चरित्र चल रहा था उस समय वाल्मीकि जी इसे रच रहे थे, और जो होता जा रहा था उसे लिखते जा रहे थे। आप ये भूल गए। अच्छा ये बताओ, ठीक, हम तुम्हारी बात ये भी मान लेते हैं, सब मानना पड़ेगा, सुनो। क्योंकि मैं प्रत्यक्ष हूँ। अरे भाई को सुनना, बिल्कुल सुनेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? आपकी तो हम सुनेंगे। अब देखिए, एक नई बात आ गई कि भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा ये रामायण की रचना की गई, ठीक, और उस समय की गई जिस समय ये कार्यकाल था, प्रत्यक्षदर्शी थे वो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वाल्मीकि जी प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन इसके पहले रच महेश निज मानस रखा, इसका क्या होगा? इसका ये होगा, ना उसे तुम जानते ना उसे हम जानते। उसे केवल मां पार्वती जानती। अब आ गई बात। फिर क्या बात गई? इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो जब ना तुम्हें मालूम ना हमें मालूम?
तो जो चीज का न व्याख्यान तुम्हें मालूम और न हमें मालूम, तो उसको उठाने की जरूरत क्या है रावण जी? इसलिए कि तुम इसको स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं तो उसे तुम स्वीकार करोगे? किसको? रचमय मानस राखा, हम सब स्वीकार करें। उसे स्वीकार करोगे? क्यों नहीं स्वीकार करें? उस समय थे? अरे हमें उस समय हमारे वंशजों ने, हमारे देखो ऋषि मुनियों ने अब भटकने की बात नहीं, अब आप हमें विषयांतर कर रहे हो। विषयांतर नहीं कर रहे हैं, ना विषयांतर आप कर रहे हैं। ना गलत बात है। उस समय से माता अच्छा एक बात बताइए, आप स्वयं विचार करो, सोचो, आप ही कह रहे ना उस समय हम थे और न तुम थे। वो आप बताओ हमें, न तुम थे न हम थे, ठीक? अब जब न हम थे न तुम थे तो उसकी चर्चा तुमने क्यों कैसे कर दी? रचमयस निजमानस राखा और पाय समय उमासन भाखा, ये बात तुमने कैसे जान ली? अरे हो सकता है इसी ग्रंथ में है। अब आरे करोगे? इसी ग्रंथ में है। नहीं। कहाँ तुम भाग रहे हो? ना अब आरे यहीं करोगे? पर है ये बात। तो तुमने जाना? अरे तो तुमने जाना? सबने जाना, हमने नहीं जाना। और अभी कह रहे थे कि ना हमने जाना ना तुमने जाना। अब बताओ इनकी कौन सी बात हम माने? हमारी यही समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आएगा, है? नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहा कि मौन इशारों के संगम पर बनना पड़ता है अनजाना सा, और मगर कहानी बतला देगी मेरे जीवन की परिभाषा, और इस भाषा के शब्द अलग है, हर अक्षर का ज्ञान सजे गए, और बिना पढ़े ही इस भाषा के अर्थ तुम्हें तो आते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण मिथिल आने को अकुलाते होंगे, क्योंकि तुम जानते हो मिथिला से मेरा कल्याण है। क्या? अब बताओ, इस बात का भी इनको ज्ञान है कि मिथिला से हमारा कल्याण है? अब सामने आ ही जाओ, सुनो रावण जी, देखिए सुनो ना। देखो अब बात अच्छा समझिए एक नहीं। बात बताओ, एक और तो आपके ये भी देखते मिथिला जा रहे आने हैं। का कारण क्या है? अब आए मुख्य धारा पर। आपके मिथिला आने का औचित्य क्या है, कारण क्या है? हमारे आने का औचित्य, हमारे आने के औचित्य के चक्कर में तुम न पड़ो। क्यों? हमारे आने का औचित्य क्या है ये हम किसी को नहीं